अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पास सवाल जो आया है एक हमारी एक बहुत ही प्यारी बेटी की तरफ से। इनका सवाल ये है कि मैम पर्दा शुरू करना है, बताएं कैसे करूं। और एकदम से शुरू करने में तो बहुत ही मसला हो रहा है। ये उन्होंने बाकायदा दूसरे वाले क्वेश्चन में भेजा है, तो मैं इसका जवाब देने की अल्लाह की तौफीक के साथ कोशिश करूँगी। सबसे पहली बात यह है कि पर्दा जो करना है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्शन का नाम नहीं है। हिजाब जो है वो एक रवैया है, एक अमल नहीं है। इस रवैये के पीछे आपको जो अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आया है, पता नहीं कितना लंबा थॉट प्रोसेस आपने गुजारा था। आपकी अंदर एक जज्बाती लड़ाई थी। शुरू में आपने बड़ी देर तक इसको डिफाई करने की कोशिश की थी और आपने 10 दफ़ा अपने आप से कहा था कि नहीं मेरी चॉइस है, मैंने इसको करना है या नहीं करना। ये कोई कौन होता है मुझे पॉइंट आउट करने वाला कि मैं नहीं कर रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आपके ज़मीर ने आपको आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन करना शुरू कर दिया। और हत्ता कि आज आप उस पॉइंट पर पहुंच गई जब आपने कहा कि यार अब बस शुरू कर ही देना चाहिए, मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए मुबारकबाद, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट तो हो चुकी। अब अगला मसला आ गया इसको एक्शन को अमल, इस अपनी सोच को अमली शक्ल पे देने का। तो उसके लिए मैं आपको ये बात कहूँगी कि कोई भी नया काम करना जो है वो कभी भी ना तो आसान होता है और ना ही बहुत ज़्यादा जुर्रत भी मांगता है। और अजीब मैं आपको बात बताऊं, वो जो लोग पहले आपको मशवरा दिया करते थे ना, जब आप नया काम स्टार्ट करते हैं और वो हैपहैज़र्डली हो रहा होता और कामयाब भी नहीं हो रहा होता, तो समटाइम सबसे बड़े आपके क्रिटिक भी वही लोग होते हैं। सोच समझ के फ़ैसला करना था ना, नहीं कर सकती तो छोड़ देना था ना, आज नहीं करती तो सोच समझ के कर। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत तकलीफ़ देह हैं। और अजीब बात यह है कि ये इंसान को इस नेकी के काम में बहुत ज़्यादा अकेला भी कर देती हैं। हालांकि इन्वायरमेंट को तो हेल्पफुल और सपोर्टिव होना चाहिए था, लेकिन अमूमन जो है यही लोग जो है सबसे ज़्यादा नाकिद होते हैं। तो चलिए आइए ज़रा इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ पे बात करते हैं। आपको जब भी कदम उठाना है, अगर आप कहेंगे ना मैंने ग्रेजुअली उठाना है, तो ये ग्रेजुअली जो है ये आपको बार बार फेल कर देता है। तो जब भी कदम उठाना है ऑल टुगेदर एक ही मरतबा उठाना है। तो एक दिन आपने रात को सोते वक्त फ़ैसला करना है कि मेरे घर में ये जो 2 मेरे कज़न रह रहे हैं, या मेरे घर में वो जो अंकल काम करते हैं, ये जो ड्राइवर अंकल हैं जिनसे मैंने कभी पर्दा नहीं किया और उनको तो बिल्कुल मैं बड़े भाई की तरह या अब्बा की तरह समझती थी, कल से मैंने इनसे पर्दा कर लेना है। और ये जैसे ही आप वो निकाब या हिजाब जो भी अपना शुरू करें, आप उसको पर्दा करने के साथ ही उन लोगों को भी एक दिन बैठ के बता दें, आई रियली रिस्पेक्ट यू सो मच, लेकिन ये है कि मुझे अब इस बात की समझ आ गई है कि मेरी उम्र की लड़की को इख्तियार कर लेने चाहिए वो तौर तरीके जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लाजिम करार दिए हैं। आप जब इतना सा कह के उनको कॉन्फिडेंस में ले लेंगी तो मुझे यकीन है कि वो बहुत सपोर्ट करेंगे। और आपको मैं अजीब बात बताऊं कि मर्द इस बात को ख़वातीन की निस्बत जल्दी समझ जाते हैं, और बल्कि हकीकत आपके जो मुखलिस मर्द होते हैं वो अंदर ही अंदर इस बात की पहले ही से ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह इस बात की समझ आ जाए, लेकिन उनको उस पूरे वो जो है सेट ऑफ एक्शंस की समझ नहीं आ रही होती जिसके मुताबिक वो आपको बता सकें कि आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला काम करें। दूसरी बात ये है, अम्मी या बहनें वगैरह या घर में जो कज़न्स वगैरह हैं उनकी एक दिन पार्टी कर लें और उन सबको बिठा के बता दीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया है, आपको फ़लाँ बातों की वजह से पर्दे की अहमियत की समझ आ गई है और अब आप आइंदा से फ़लाँ तारीख से पर्दा स्टार्ट करने लगी हैं। इसकी मैं बिल्कुल आपको याद दहानी करवाऊंगी। ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिचुएशन को ज़हन में लाइएगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अचानक हुक्म दे दिया अशीरतकल अक़रबीन कि ए मोहम्मद बस अब टाइम आ गया कि आप अपनी दावत को ओपन कर दें, आम कर दें। अरे हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट कि एक ऐसी बात जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरगोशियों में करते थे और अचानक ही अल्लाह का हुक्म आ गया कि बस अब आम कर दीजिए ना, तो कैसे करना है। तो अल्लाह के रसूल ने, आपको याद है कि सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर अपने पूरे ख़ानदान वालों को दावत के लिए बुलाया था, उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उनको फिर कहा और सवाल से स्टार्ट किया कि ये बताएं कि अगर आपको मैं ये कह दूँ कि एक लश्कर आने वाला है और वो आके मक्का को तबाह बर्बाद कर देगा तो आप क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई हम तो आप पर यकीन करेंगे। तो फिर आपने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक यौम अजीम आने वाला है और ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आर्जी ज़िंदगी, दैट वाज द जिस्ट ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज। तो बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है कि आप भी एक छोटी सी तकरीब के अंदर अपने पर्दे का ऐलान करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। अल्लाह ताला माफ़ करे, इजिप्ट में और ट्यूनिस वगैरह में जिस वक़्त एंटी पर्दा तहरीक शुरू हुई थी
یہ 18ویں صدی میں اس نے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی گین کی تھی. تو وہاں پر جس وقت ایجپٹ کے اندر نئی روشنی کے خیالات آئے تھے, جمال عبد الناصر وغیرہ کے دور آئے تھے, جس میں نیشنلزم کو اہمیت دی گئی تھی اور فرعونوں کی تہذیب کو کا نام لیا گیا تھا بجائے اسلامی تہذیب کے, تو اس وقت جو ہے وہ لوگ بھی اسی طرح نئی روشنی کا شکار ہوئے تھے. اور وہ جو صدیوں کی پردہ کرنے والی مسلم خواتین تھیں وہ باقاعدہ تقریب منعقد کیا کرتی تھیں اور اس کے اندر حجاب کو اور نقاب کو کھینچ کے اتار دیا کرتی تھیں. انڈیا میں بھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں کوئی ایسی تقریب تھی جس میں نقاب کو اتار کے باقاعدہ اس کو جلا دیا جاتا تھا. تو جب وہ لوگ اتنا سیریمونیسلی ایک گندا کام کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مسلم خواتین کو بھی اپنے نظریے پر اتنا یقین اور وہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بورڈلی یہ سٹیپ لے لیں. اور میرا خیال ہے کہ بورڈلی ایک دفعہ اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو اندر ہی اندر آپ کو صرف اپنی نظروں کے ساتھ ہی سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کم از کم وہ تو ایک سائڈ میں ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے بہت ہی ہارش اور بڑا اوپن اور بڑا بیٹر قسم کا کرٹیسزم کرنا ہے. تو باقی میں آپ کو بتاؤں, کرٹیسزم ہارش ہو یا سافٹ ہو, اثر صرف اس پر کرتا ہے جس کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں کلیئرٹی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کرٹیسزم بلکہ کئی دفعہ یہ زیادہ حوصلے کو ریئیکشن میں لا کے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ اللہ کی وہ برکات دیکھیں گی جو پردے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور آپ شکر کریں گی کہ میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا. یقین کیجئے مردوں کے ہاں عزت دلانے کا واحد طریقہ عورت کی حیا ہے. اور عورت کی, بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, عورتوں کے ہاں بھی حیادار مردوں کی عزت ہوتی ہے, بغیرت مردوں کی عزت ہوتی ہے. یہ چیزیں یونیورسل ہیں, ان کو کسی جگہ پہ وہ نہیں کیا جا سکتا, ڈسکریج نہیں کیا جا سکتا, یا ان کو لک ڈاؤن اپون نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں گی کہ حجاب ایک دم آپ کی عزت کو زمین سے اٹھا کے ایک دم آسمان تک لے جاتا ہے. لوگ آپ کو سیریس لینے لگ جاتے ہیں. اساتذہ ٹھیک ہے اپنی وہ انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ تنگ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی تھنکنگ میں اور اپنی ویلیوز کے معاملے میں کلیئر ہوں تو میں نے دیکھا بہت جلدی یہ لوگ سبڈیو ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. اللہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرما اور وہ ان کاموں کی بھی محبت عطا فرما جن کاموں کے ساتھ ہم تیری محبت کے قریب ہو جائیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.